मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं चाहिए, जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जो मंडल कमीशन ने जिसको बनाया था उसको रिजर्वेशन है। मैं मुसलमानों का रिजर्वेशन वो आपके बीच में नहीं बोले। मुसलमान में जो ओबीसी है, मैं धारा 341 के खिलाफ है। जो मुस्लिम धोबी है उसको भी मिलना चाहिए इंसानियत, ये संविधानिक अधिकार है। मैं मुसलमान धर्म के नाम पर मुसलमानों में जातियां होती हैं, जातियां होती है, एकदम होती है, ये एक सच्चाई है। मुसलमान में जातियां हैं। और अमीश भाई, ये जो बीजेपी बीफ बीफ की बात करती है, 20,000 करोड़ का बीफ से भारत सरकार को 20,000 करोड़ का टैक्स आता है, और मॉब लिंचिंग के नाम पर दाढ़ी टोपी को खींचा जाता है। आप पूछिए, भारत सरकार सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। आप पूछिए नरेंद्र मोदी के राज में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, बताएं नरेंद्र मोदी। मैं आता हूं चेकिंग के ऊपर, बार बार आरोप लग रहा है, बृजमोहन श्रीवास्तव मैं आपके पास आता हूं, और आप एक आरोप लग रहा है कि उद्धव ठाकरे साहब की चेकिंग हुई और उन्होंने बोला कि आज तुम मेरा बैग खोल रहे हो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को, कल मैं तुम्हें खोल दूंगा। अजीत दादा पवार की भी चेकिंग हो चुकी है, देवेंद्र फडणवीस की भी चेकिंग हो चुकी है, दोनों डिप्टी सीएम हैं, सीएम शिंदे की हो चुकी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हो चुकी है, नितिन गडकरी की हो चुकी है, पीयूष गोयल ने आज मुझे जानकारी दी उनकी भी हो चुकी है। हाँ देखिए अमित जी, इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आदरणीय उद्धव ठाकरे को एक बहुत शालीन और बहुत ही संयमित शब्दों में बात कहने का एक राजनेता के रूप में उनकी पहचान है। उन्होंने जब उस दिन जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, उससे एक ही ध्वनि निकलती है कि उनको ये पूरा विश्वास हो गया है कि उनकी सरकार नहीं बन रही। एक शालीन आदमी जो अच्छे शब्दों का उपयोग करता हो, अचानक इस कड़वे शब्दों का उपयोग करने लगे, वो भी उन अधिकारियों के खिलाफ जो देश के कानून का पालन कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग के आदर्श संहिता का पालन कर रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने जिस शब्दों का उपयोग किया, उसने उसी दिन संदेश दे दिया है महाराष्ट्र के लोगों को कि महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बन रही है, और ये उनका पूरी तौर से डिस्परेट उनका ये एक प्रक्रिया, तो आप लोगों ने शोर नहीं बचाया, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, ये एक एसओपी का हिस्सा है। और इलेक्शन निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जिनको जिनको लगा उन्होंने सबकी बैग्स चेक की। अगर उस चेक करने वाले बैग में हम कोई भी अगर विरोध करे, इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं दाल में काला है। अगर हमारे दाल में ही काला नहीं है, पहले क्या वोटिंग करा लेते हैं। हम सब ने कई चुनाव देखे हैं, लोकसभा के देखे हैं, विधानसभा के देखे हैं, किस किस की चेकिंग हुई है आप में से, आप हाथ खड़ा करें, किस किस की चेकिंग हुई है? मुंबई में हर कॉर्नर पे चेकिंग हो रही है, सबसे ज्यादा हर कॉर्नर पे चेकिंग हो रही है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, शिवसेना के प्रवक्ता जो उबाटा के प्रवक्ता है वो भी हाथ खड़ा करे कि उनकी भी चेकिंग हुई है, क्योंकि आगे आपको सुनना है। नहीं, बिल्कुल सुनाऊंगा, सुनना है। लेकिन आदिल भाई आपकी भी चेकिंग हुई, और मेरी ओवैसी साहब से जो बात होती है तो बैरिस्टर ओवैसी की भी चेकिंग हो चुकी है, और एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। तो आप लोगों ने इतना बड़ा इशू नहीं बनाया। सर आप ही देखिए, नीलेश राणे छुट्टा गाली मस्जिद में घुसकर मारने की बात करते हैं, पुलिस चुप है। रामगिरी जी का एफआईआर हुआ, चुप है। लेकिन ओवैसी साहब को हर बार लव लेटर पुलिस से आ जाता है। भाई ऐसा प्यार बहुत है ना भाई, इतना प्यार क्यों करते हैं? सबसे इंसाफ कीजिए ना। राहुल जी सीख रहे हैं मोहब्बत की दुकान। राहुल जी से पूछिए, मुसलमानों के मुद्दे पर राहुल जी क्यों नहीं बोलते हैं? हिमाचल देख लीजिए, मॉब लिंचिंग पर राहुल जी नहीं बोलते हैं, लेकिन वयनाड के मुसलमान उन्हें जिताता है, उनकी बहन को भी जिता रहा है। हमारे एक टिकट नहीं दिया लोकसभा में राहुल जी ने। आपका जो ये लव ट्रायंगल है, और अमित साहब आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल में हम बीजेपी को महाराष्ट्र के अवाम हराए, हम बीजेपी के खिलाफ सबसे पहला वोट पड़ेगा तो एमआईएम का एमएलए देगा। हम इनकी तरह लुक्का छुपी नहीं करते हैं। 5 बजे सुबह में शपथ ले लेते हैं, आघाड़ी के साथ है। नहीं, चिक्की पीसिंग चक्की नहीं, पर हम बीजेपी के खिलाफ है। आप बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। अगर आघाड़ी की सरकार आती है तो बीजेपी के खिलाफ, अगर जरूरत पड़ी तो आघाड़ी को समर्थन देंगे। हम बीजेपी के खिलाफ हैं, और बीजेपी के खिलाफ तो आघाड़ी है, हम परिस्थिति बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, यानी अब ये ऑन है। ओवैसी आघाड़ी के साथ है, और रहेंगे। ओके, ओवैसी भी आघाड़ी के साथ। राजीव पांडे शिंदे को ओके बोलिए। अभी जी देखिए, आज उन्होंने बोल दिया, यानी कि जो वोट जिहाद जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, आप बोले तो मैंने नहीं बोला, यानी सारी पार्टियां जो महायुति के खिलाफ चुनाव लड़ रही है वो एक ही मुद्दे पर लड़ रही है कि किसी तरीके से हम एक जो वर्ग है उसका वोट हम ले आए। अब एआईएम भी उसी में आ गया है। आपको बधाई हो, महाराष्ट्र शिवसेना उबाटा। ओके, आपके पास आ रहा हूं। आप सबका साथ सबका विकास की आप नहीं, मैं नहीं ये कर रहे थे। अरे एक सेकंड, अब मेरे को बताइए, ये चेकिंग जब आपकी खुद हुई है
तो आपने हल्ला नहीं मचाया? एकदम सही तो कहा आपने। क्या हुआ? चेकिंग हो गई तो? उद्धव साहब का विरोध चेकिंग से नहीं है। फिर किससे? उद्धव साहब का विरोध सिर्फ इस बात पे है कि ये सिर्फ उन्हीं की चेकिंग क्यों की जा रही है। पर अमित शाह की उसके हुई? बाद सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात अजित पवार की हुई? उसके बाद सबकी चेकिंग हुई। आप बताइए। जिस दिन वीडियो सारे आया, लोगों की चेकिंग हुई जिस है। दिन वीडियो आया, अभी उसके बताया बाद कि सबकी चेकिंग चेकिंग तो चालू सभी की हुई हो है। रही है। एक एक करके। चेकिंग तो नहीं, सभी नहीं, की हो एक रही है। सेकंड आप बोलिए अब मेरा सवाल नहीं, सुनिए। सवाल नहीं। तो आप एक मैं आपसे पॉइंट रख रहा हूं, चेकिंग तो सबकी हुई, बरोबर। इनकी पार्टी के नेता की भी हुई, अजित सबकी पवार हुई। की। हम अभी सबकी। चुनाव प्रक्रिया में कब हुई? की हुई, कब अमित हुई? शाह की हुई, देश के कब गृहमंत्री हुई? की चेकिंग हुई, उद्धव साहब इनकी के चेकिंग हो रही चेकिंग है। के बाद हुई। कोरोना आप फिर हो रहे हैं। चेकिंग के बाद हुई। ये हारने तो की इलेक्शन आवाज कमीशन है। ऑफ इंडिया उसके बाद जागृत हो गया। नहीं, हारने देखिए, की मैं- आवाज है। अब मुझे हार रहे हैं। बताइए चुनाव नरेंद्र, मैंने भी मतलब मेरा 23 साल का सीधा आरोप है मेरा इलेक्शन मेरा कमीशन मेरा के ऊपर। हम तो काफी टाइम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे मेरा आरोप कर रहे 23 साल का हैं। वो अनुभव है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनावों आरोप में हम पे मत चेकिंग झाड़िए। आम होती है, बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, पत्रकार हो, बात कर रहे हैं संपादक इलेक्शन हो, कमीशन ऑफ इंडिया सबकी की। चेकिंग होती है। ये एक एसओपी होता है, राइटली सेड, राइटली सही सेड। कहा आपने, बहुत सही। माय हम्बल पॉइंट इज दिस सर, आप क्योंकि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हो, आपको अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। चेकिंग एक नॉर्मल एसओपी है। आपने बोला हमारी चेकिंग के बाद, आपकी चेकिंग के बाद ये खबर बनी, आपकी चेकिंग के बाद बाकी लोगों ने भी अपने वीडियो डाले, इसमें रोना किस बात का, हमारी भी चेकिंग हो रही है। पॉइंट ये है नरेंद्र मोदी की चेकिंग होने के बाद एक ऑफिसर को रिजाइन करना पड़ रहा था। उनके बिहेवियर पे बनी। कर्नाटक के एक ऑफिसर आए हैं, मोहसिन साहब उनका नाम था। खबर जबरदस्ती चेकिंग निकाल की दिया बनी कर दिया है, गया। खबर इनके एरोगेंसी की बनी है। मोहसिन साहब को खबर प्रधानमंत्री का चेकिंग इन्होंने के लिए मेरा पड़ा पॉइंट था। निभा रहे थे। प्रधानमंत्री जी का वीडियो चेकिंग बनाया। कर्नाटक में खबर- किए थे, मोहसिन साहब वीडियो आईएएस बना को के डाला। सस्पेंड करना पड़ा। बतलाइए। और आपका एक मुद्दा अमित साहब, वक्फ बोर्ड की जमीन पर सबसे बड़े कारोबारी ने घर बनाया हुआ है, बतलाएं इन लोग का क्या स्टैंड है। वो आगा खान के गरीब अनाथ बच्चों का है, आपका क्या स्टैंड है, आप बताइए। हमने 5 टिकट दिए अरे अपनी बैठ पार्टी किसको? में, माइनॉरिटी के लोगों आप को। माइनॉरिटी के तारीफ लोग, करिए आपने आप उसकी। माइनॉरिटी का बजट आप कितना तारीफ दिया? करिए। चुनाव से पहले आप लॉलीपॉप तारीफ दिया, करिए, जितना चुनाव आप से पहले आपने तारीफ लॉलीपॉप करिए, दिया। CPP आप बताइए, बोलिए चुनाव से कि पहले आपने लॉलीपॉप 5 दिया, टिकट जो दिए, तो भाजपा ये से सही दिए। ठीक सर, आप तारीफ करिए ठीक, सर, उसकी। सर, सर। Appreciate नवाब मलिक करिए को उसको। बोलने बीजेपी के सर, सर, टिकट दिया इन्होंने। 48 भाजपा का समर्थन है अरे उसको। जब हम 48 कहते सर, हैं- एक जवाब भाजपा का समर्थन अगर है। आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं सर, तो आदरणीय अजीत दादा पवार ने राष्ट्रवादी ठीक, कांग्रेस ठीक, पार्टी ने बरोबर। 5 टिकट दिए सर, माइनॉरिटी सर, के लोगों सर, को। उसे अप्रिशिएट करिए। अच्छे अजीत अच्छा, सर, ये जवाब अपील करिए। अमित साहब, मैं बस आपसे 5-10 सेकंड। 5% रिजर्वेशन था जो हाई कोर्ट ने कहा मुसलमान, ओबीसी और अति पिछड़ा के लिए। अजीत पवार साहब बतलाएं, सरकार में रहे उद्धव जी के साथ, क्यों नहीं उसको परस्यू किया? देवेंद्र जी अपोजिशन में थे, आवाज उठाते थे, सत्ता में आए, फिर सरकार चुप हो गए। बनने दीजिए। आखिर आपने क्यों नहीं दिया? सरकार बताइए। बनने दीजिए, आप आप तो बोल रहे हैं कि नहीं दे रहे, देखेंगे, बीजेपी सब को बोल रहे नहीं देंगे। सारी चीजें आप पूछिए होंगी। बीजेपी, बोलिए हाँ 5% देंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी दौर में, बिल्कुल बिल्कुल होगा। आखिरी बोलिए, बीजेपी बिल्कुल का आखिरी विरोध दौर कर रहा है। में मैं सीटों की बीजेपी बात कर विरोध लेता कर रहा है, हूं। बोलिए कि हम देंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक वो सेकंड आर्थिक सीटों की आधार बात कर पे लेता हूं। देंगे, मैं जाति के बीजेपी से आधार पे बोलिए, नहीं। बोलिए बीजेपी ऑल ऑडियोज डाउन, मुद्दे पर ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। मैं आपसे पूछता हूं क्योंकि बार बार चेकिंग की बात हो रही थी, क्या आपका नंबर क्या रहेगा? मैं युति का नंबर नहीं बोल रहा, बीजेपी के नंबर की बात कर रहा देखिए मैं एक बात बता दूं, ये विषय इसलिए बना कि माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी को लग गया कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो कई बार ये 10 से 11 बजे तक ईवीएम को गाली देना शुरू करते थे। उनको लगा अभी से ही शुरू करते देखिए हैं। देखिए, हरियाणा में आपने ऐसा गेम बदला, उसके बाद मतलब आपने कांग्रेस में ने उस दिन भी कहा, आपने कांग्रेस से सिर्फ जीत नहीं छीनी, कांग्रेस के जबड़े से जीत तो छीनी, जबड़ा तक हिला दिया उनका। लेकिन पॉइंट है, सीटें कितनी आ रही हैं? मैं आपको एक बात बता देता कितनी- हूं कि कितनी? हमारी जो सरकार है, पिछली बार हमारा 70% स्ट्राइक रेट था, इस बार वो 75% 75% होगा। ओके, आपका शिवसेना शिंदे गुट। ये बेशक जो सरकार हमारी स्टेबल सरकार 2.5 साल से चल रही है, उस सरकार में प्लस के, क्योंकि आप अगर ये जो मुद्दों की बातें कर रहे हो ना, सीटों का नंबर, आपने सीटों का नंबर। डेवलपमेंट मुद्दों की बात अगर करेंगे साहब, तो हमारी सरकार 288 में सर, से, सीटों का ये नंबर। हमारा अनुमान है कि हम लगभग 200 प्लस सीटों का नंबर, 200 सर। प्लस सीटों के ऊपर चुन के आके हमारी ओके, सरकार बनाएंगे, आपका महायुति की पवार सरकार का बनाएंगे। अमीश जी, महायुति ने 288 लोगों को टिकट दी और हम लोग ये मानते हैं कि ये हमारे सबसे बेहतरीन नेता जी, हैं जी, जी। जो जीत के आएंगे। तो हम तो ठीक। 288 पे ओके, जीत की आपकी बात कितनी कर रहे हैं। सीटें? हम तो 288 पे महाराष्ट्र जीत में रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा रहेगी तो एमआईएम रहेगी। हम 16 सीट पे लड़ रहे हैं, हम बीजेपी के ठीक है, खिलाफ ठीक है, ठीक है। हम ओके, रहेंगे और सरकार ओके, बनेगी उद्धव गुट का बिना कितना नंबर? MIM के सरकार आप नहीं इतिहास में बनेगी। सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उबाटा। ये जनता के हाथ में है, लेकिन 175 प्लस शिवसेना आप महाविकास आघाड़ी जाएंगी। लड़ तो 80-85 पे ही रहे हैं। मैं महाविकास आपका- आघाड़ी की आपका- बात कर रहा हूँ। आपका- 175 महाविकास आघाड़ी जी, की बात कर ये रहा हूँ। 170 चलिए चलिए, एक ब्रेक के